प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करते हैं प्रियो, कि एक बार आपके सम्मुख वचन को लेकर और विशेष प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय है चंगाई प्रार्थना। चंगा करने वाला आपके अंदर है, अंगीकार सही तरीके का होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। जो भाई बहन के जीवन में चंगाई अब तक नहीं मिली है, वो चंगाई को आज ग्रहण करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप लोग समय नहीं निकाल पाते। 10 मिनट का समय आपके पास नहीं रहता है। आपने कितना पैसा गंवाया हॉस्पिटल में, कितने बार डॉक्टर आपको बोलता है आज आना, कल आना, परसों आना, आज ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। आप कितने वहां घंटों घंटों बैठ कर छुट्टियां ले लेकर वहां आप जाते हैं, और जब प्रभु आपको सेत में चंगा करना चाहता है तो वो आपके पास 10 मिनट नहीं रहता। आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें और सुने, और इस प्रार्थना में आप भागी हो। प्रभु आपको अद्भुत रीति से चंगा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप नए हैं, पुराने लोगों को तो मालूम है, नए हैं तो आप अपना जो परेशानी है और अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आखिरी में उन सारी बातों को सबके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। और हम पहले वचन को सीखते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे लाइव। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएं। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वो वचन को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 41 वचन। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आ। एक प्रश्न यीशु मसीह के सामने आया चेलों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था? तू जा, सुसमाचार प्रचार कर और लोगों को चंगा कर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है, आपके चेले के पास मैंने गया, लेकिन वो मेरे बेटे को चंगा नहीं कर पाया। तब यीशु मसीह कहता है कि हे अविश्वासी और हठीली लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा, ऐसा करके। तो मेरे प्रियो, और वो जो उसका बेटा फेन भरता था मुंह में, और उन्हें दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। हालेलुया। और वो चेलों ने प्रार्थना की, लेकिन चंगा नहीं हुआ। तब कहा, यीशु मसीह पास आकर कहता है, आपके चेले ने तो प्रार्थना के लिए कुछ किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अगर आप कर सकते हैं तो आपकी दया हो तो ये ऐसा करे। यीशु मसीह कहता है, क्या कहा? कर सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां 2 बातें सामने निकल कर आती है। एक, उसका अविश्वास, जो प्रार्थना करवाने आया था उसका अविश्वास यहां दिखता है कि तू कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने किसी से और प्रार्थना करवाया, उसको चंगाई नहीं मिली। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, मैंने कितने बार प्रार्थना करवाया, कितने बार मुझे चंगाई नहीं मिली। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप विश्वास करें, प्रभु आपको अद्भुत रीति से चंगा करने वाला है। हालेलुया। और वहां आपको हमेशा प्रार्थना करवाना अच्छा लगता है, या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे कि लोग चंगे होंगे, ये पसंद है? आप मुझे बताइए कमेंट में। मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने एक ही बार प्रार्थना करवाया अपने जीवन में, उसके बाद मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं। एक प्रभु का दास जब प्रभु में आता है, उससे पहले वो लोगों से प्रार्थना करवाता है, उसके बाद आने के बाद वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। चेले लोगों ने, किसी ने, बाइबल में आप पढ़ लीजिए, किसी ने प्रभु में पीछे चलने के बाद अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाई, वो दूसरों के लिए प्रार्थना किया। आमीन। ऐसा ही अगर आप चाहते हैं एकदम दृढ़ विश्वास के साथ कि आपके जीवन की हर एक बाधाएं प्रभु दूर करेगा, हर एक बीमारी को यीशु चंगा करेगा, हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु निकालेगा, अभी इसी वक्त। आमीन। विश्वास से कहें आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों को ये बातें हल्की लगती है, लेकिन आप समझें, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति और आया था जो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ काम करता है वो बीमार पड़ा है, तो उसे वचन कह दे, वो चंगा हो जाएगा। और सचमुच वैसा ही होता है।
हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा भी हुआ मेरे प्रियो। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। हाल बीते हुए समय में, अभी कुछ दिन 15 दिन पहले की बात है कि किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, किसी बहन को। और वो बहन हमारे मम्मी को बुलाए, और वो अन्य जाति में से है, और हमारी मम्मी गई उसके लिए प्रार्थना करके आई, तो वो नहीं ठीक हुआ। उसके बाद मेरी मम्मी बताई मेरा बेटा प्रार्थना करता है, उसका प्रार्थना से सही हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो फिर मोबाइल को लेकर आए। मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, दूर था, इसलिए तो वो मैंने फ़ोन से प्रार्थना किया। और वो उसकी जो सासू माँ थी वो बोली बेटा तुझ पर विश्वास है। मैंने बोला मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया, तुझ पर ही भरोसा है। तो मैंने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और सच में वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गया। एक बार और ऐसी घटना हुआ था, एक ने लगाया था फ़ोन, और वो ऐसे ही उसको दुष्ट आत्मा सुबह से पकड़ा हुआ था, शाम हो गया था, वो लोग बहुत परेशान हो गया, वो मरने के लिए चाहता था। वो लड़का था जवान, हालेलुया, उसके अंदर किसी ने डाल दिया था। तो वो वैसी एकदम तड़पता था। रात के समय 10 बजे के आसपास की बात है, रात को, तब वो मेरे को कॉल किया। मेरा वीडियो देखता था इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में, ऐसी वीडियो देखता है। वो मेरे को प्रार्थना करने के लिए कहा, और मैंने प्रार्थना किया, और सचमुच तुरंत चंगाई उसको मिली। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन सही है, अगर आपका जीवन पवित्र है, तो आपकी एक एक बातों को परमेश्वर मानेगा, और आपके लिए जो स्वर्गदूत नियुक्त करके दे, वो एक एक बातों को आपका मानना पड़ेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि चेले लोगों ने पतिताई से ऐसे चलते थे, उसका छांव पड़ता था, रोगी चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भागती थी, दूर से देख के समझ जाते थे, क्योंकि उनका जीवन पवित्र होता था। इसलिए आप चंगा होना चाहते हैं तो आप अपना पूरा मन से तैयारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। हाँ पिता, आप मुझे चंगा कर रहे हैं, आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं आपकी इन बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। सच में मेरे प्रिय प्रभु आपको अद्वितीय से चंगाई दे दिया। आमीन। तो आइए मैं वचन की ओर जाता हूं, थोड़े से वचन हम सीखेंगे, उसके बाद मैं विशेष प्रार्थना करूंगा। आपकी जो भी परेशानी है, आप अपना परेशानी और नाम कमेंट में लिख सकते हैं। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 18 अध्याय उसके 14 वचन। यहां पे लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग उतावली करते हैं और एकदम अपने आप को कमजोर समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको कमजोर नहीं समझना है। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर ने बनाया है, आपको ये जानना है, यही भेद है। हालेलुया। क्योंकि चंगा करने वाला आपके अंदर है। अगर आप मसीह में हैं तो चंगा करने वाला आपके अंदर है। अगर आप नए हैं, अभी प्रभु को नहीं जानते, तो प्रभु आपको ब्लेस कर, आपको छू कर अभी इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा अद्भुत रीति से छुटकारा देने वाला है। आमीन। यहाँ पे लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। एक वचन और है, रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 11 वचन। यहाँ पे लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आप ये ना सोचे ये वचन प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, तो आप जब मर जाएंगे, यीशु मसीह जब आएगा तो आप अविनाशी रूप में बदलेंगे। मेरे प्रियो, ये तो बातें सत्य है, लेकिन उससे पहले आपके जीवन में इसी आत्मा के द्वारा अद्भुत काम होना है। हालेलुया। वो कैसे, आपको मैं बताता हूं। मार्था और मरियम जब लाजर मर गया था, कब्र में था, यीशु मसीह ने सेम वचन उनको कहा। अंतिम समय में प्रभु जिलाएगा, कहा चिंता ना कर, परमेश्वर अभी उसको करेगा, जिला उठाएगा। वो क्या सोचते थे, हाँ प्रभु आपने सही कहा, जब हम प्रभु का आगमन होगा तब मृत्यु में से वो जी उठेगा। लेकिन कहता है ऐसी नहीं, अभी मेरे प्रिय भाई बहन, वो लाजर विश्वास करता था, उसने बपतिस्मा दिया था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, भले ही वो रोग से मर गया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहता है उठ आ, आपने देखा होगा कफन में लिपटा हुआ वो लाजर चला आया। इतना अद्भुत काम परमेश्वर करता है। एक बार और मैं इस वचन को पढ़ के सुनाता हूं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने
मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। नश्वर देहों को मतलब आपके शरीर में बीमारी के कारण जो अंग मर गया है, जो पैरालाइज है, जो कैंसर है, जो ट्यूमर्स है, जो शुगर है, जो बीपी है, कोई भी बीमारी क्यों न रहे मेरे प्रियो, आपके अंदर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। वो उस शरीर को जिलाएगा, उस रोगों को वो नष्ट करेगा पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। आप विश्वास करें, प्रभु आपको आपके जीवन में अनुग्रह देगा। वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन और है, उसके बाद मैं वो आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। वो वचन है नीति वचन 17 अध्याय उसके 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक ये सीक्रेट बात है, आपको हमेशा आनंदित रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहता है? तुम आनंदित रहो। पौलुस क्या कहता है? तुम आनंदित रहो। अगर हम आनंदित रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही औषधि रिलीज होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो हमारे हड्डियों को भी क्या है, मजबूत करती है। अगर आप नॉर्मल रहेंगे, उदास रहेंगे हमेशा, तो आपका ही शरीर बीमारी में चला जाएगा। भले आप कोई नशा क्यों ना करता हो, कुछ नहीं करते, फिर भी आपका शरीर में बीमारी जकड़ लेगा। इसलिए हमेशा आनंदित रहें, परमेश्वर की स्तुति गान गाते रहें, विश्वास करें और परमेश्वर को अंगीकार करके आगे बढ़ें। और मेरा विषय था मेरे प्रियो कि चंगा करने वाला आपके अंदर है। अंगीकार सही तरीके का हो और ये चंगाई प्रार्थना है। तो आइए मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाएं पूरे विश्वास के साथ। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो आप अपने घुटने में आ जाएं, जहां आपका रोग है वहां अपने हाथों को रखें, एक हाथ ऊपर करें और मैं विशेष प्रार्थना करने वाला हूं। प्रभु आपको अभी इसी वक्त छूकर चंगा करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये लोग छोटी मोटी बात समझते हैं। हालेलुया। जो काम दवा नहीं कर सकता वो काम दुआ करता है। इसलिए परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक लंगड़े जो मंदिर के बाहर बैठा था, जब पतरस और यूहन्ना, वो देखता था कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन उसने कहा हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मुझ हमारे पास है वो हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से देते हैं। उसको मन था मेरे प्रियो को मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि वो उस पानी के पास बैठा था। वो कभी भी वहां जाना चाहता लेकिन कोई जा नहीं पाते थे, हमेशा मंदिर के पास रहता था। हालेलुया। तो उसका विश्वास उसको चंगा किया। तो आइए प्रियो, हम विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। मैं भी घुटने में आ जाता हूं ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना करूं। हालेलुया। तो आइए प्रियो, जहां आपका परेशानी है वहां आप अपने हाथों को रखें और अंगीकार करें। मैं कैसे आपको अंगीकार करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहोवा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको प्रभु ने चंगाई दे दिया है तो आपको रिसीव करना है। रिसीव। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु की पूर्ति किससे होती है? सात बार से। 7 आत्माएं, 7 कलीसियाएं, 7। तो अब 7 बार परमेश्वर का वचन को अंगीकार करना है। प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया है, मैं चंगी हो गई हूं। हे शैतान, तेरा मुझ पर कोई काम नहीं, हे बीमारी मेरे शरीर से दूर हो जा। ऐसे आप बोलते रहना, मैं आपकी विशेष प्रार्थना करता रहूंगा। आमीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। एक जहां आपका परेशानी वहां अपने हाथ को रखें, या नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब ध्यान से इस प्रार्थना को रिसीव करें और आंख को बंद करें, हाथ ऊपर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। तेरी गहरी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। तेरे वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ये वचन में कहा है और तेरा वचन सत्य है प्रभु जी। तेरा वचन बिना पूरा हुए वापिस नहीं जाता है। हे पिता, आपने हमें चंगा कर दिया है अपने बेटे के लहू के द्वारा।
यीशु के नाम में हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास होने के नाते इस वक्त प्रभु जी जितने भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उसके जीवन में एक एनॉइंटिंग को तू भेज प्रभु यीशु के नाम में। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा, यीशु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा, उन्हें टच कर और हीलिंग दे यीशु के नाम में, ब्लेस कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उनके सर से बाल के लेकर पैर के नाखून तलवे तक को यीशु के लहू में मैं धोता हूं। हे पिता उन हर एक भाई बहनों के एक एक रोग, एक एक बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए हुए यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, हर एक बंधन, हर एक उस दुष्ट आत्मा की शक्ति, हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति, हर एक ब्लैक मैजिक अभी इस वक्त नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे पिता आपने हमें यह चिन्ह दिया है कि मेरे विश्वासियों में चिन्ह होगा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, रोगियों को के ऊपर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हे पिता तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, तेरा वचन पिता आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए पिता हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आपने हमें चंगा कर दिया है। आमीन आमीन आमीन। यस थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी जितने भाई बहन इस वक्त पिता परमेश्वर अपनी परेशानियों को लिखे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। हे पिता मैं तो नहीं परंतु तू जानता है उनकी आत्मा में पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा उनके मन में क्या विचार है, उनकी क्या तकलीफ है, तू भली भांति जानता है। हे पिता परमेश्वर जैसे एक आया और कहा मैं इस योग्य नहीं प्रभु यीशु, तू अभी यही वचन कह दे और मेरा वो सहकर्मी चंगा हो जाएगा, वैसे ही पिता परमेश्वर अभी इस वक्त प्रार्थना हो रहा है और उस जगह में अद्भुत काम पिता परमेश्वर यीशु के नाम में होने पाए। जो भाई बहन विश्वास करते हैं प्रभु उसके जीवन में तू आश्चर्य काम कर, एक नई गवाही को तू दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हे पिता मुर्दे जिंदे होने पाए, लंगड़े चलने पाए, अंधे देखने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, रोगी चंगे होने पाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, उस अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट कर इन भाई बहनों के जीवन में। थैंक यू जीसस। मेरी इस बेनती को, प्रार्थना को आपने सुना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन आप विश्वास करें प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से चंगा किया है। आप कमेंट में अपना आपको कैसा लगा ये जरूर बता सकते हैं और इसे हर एक भाई बहन तक फैलाएं मेरे प्रियो, ताकि हर एक परमेश्वर की उस चंगाई को महसूस करने पाए। मेरे प्रियो कितने लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, बहुत से लोगों ने प्रार्थना करवा लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिली। इस प्रार्थना के द्वारा वो चंगे होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। और इसे पूरी दुनिया में शेयर कर दो प्रियो, ताकि आप परमेश्वर की इस नेक काम में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आमीन। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।